देश में इन दिनों वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। विपक्ष वन नेशन वन इलेक्शन को देश विरोधी बता रहा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार इसे देश हित में बता रही है। इसी मुद्दे को लेकर हमारे ब्यूरो चीफ राकेश गुप्ता ने मंत्री कंवरपाल गुर्जर से खास बातचीत की। वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा इन दिनों चर्चा का विषय बना है। जहां सत्ताधारी दल इसके गुण गिनाता नहीं थक रहा, वहीं अपोजिशन जो है लगातार इसका विरोध कर रही है कि वन नेशन जो वन इलेक्शन की बात छिड़ी है, वन इलेक्शन नहीं होना चाहिए। इस समय हमारे साथ प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, जिनके पास संसदीय कार्य मंत्री का प्रभार भी है, इनके पास स्कूली शिक्षा भी है, पर्यटन भी है, कंवरपाल गुर्जर जी हैं। उनसे हम जानेंगे कि ये वन नेशन और जो वन इलेक्शन की बात आ रही है उसको लेकर सरकार का और इनका क्या सोचना है, पार्टी का क्या सोचना है, और इसके साथ साथ उनसे स्कूली शिक्षा को लेकर भी बात करेंगे। एक बड़ा फैसला इन्होंने हाल ही में लिया है जिसमें चाइल्ड वेलफेयर फंड जो कि स्कूलों में इकट्ठा होता है, उसका जो पैसा है, उस फंड का जो पैसा है, स्कूलों के काम में लगा लिया जाए। नमस्कार सर। जी नमस्ते सर, ये बताएं कि जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, इसको लेकर काफ़ी चर्चा इस समय गर्म है। अपोजिशन इस बात का विरोध कर रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि अपोजिशन ने ये मान लिया कि सरकार कोई भी फैसला लेगी हम उसका विरोध करेंगे, तभी हम विपक्ष हो सकते हैं। अगर हमने उसका समर्थन कर दिया तो फिर शायद हमारी विपक्ष की जो पहचान है वो समाप्त हो जाएगी। तो ये फैसला कोई वर्तमान सरकार आज नहीं कर रही, ये सुझाव जो है चुनाव आयोग ने 1983 में दिया, और 1983 में तो श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी देश की, जिनको सुझाव दिया गया ये। और उसके बाद जो विधि आयोग था, तो विधि आयोग ने भी इसके पक्ष में निर्णय दिया। उसके बाद हमारे टाइम में तो अब दिया विधि आयोग ने फैसला, दोबारा उस सरकार से अपील की कि भाई पूरे देश में एक साथ चुनाव होना चाहिए। तो ये फैसला कोई राजनीतिक पार्टी का नहीं, जो इस प्रकार की संस्थाएं हैं उन संस्थाओं ने ही सरकार को इस प्रकार का एक निवेदन किया कि देश में एक साथ चुनाव होना चाहिए। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है जी कैसे हो सकता है, तो 1967 तक सारा चुनाव ऐसे ही होता था। 1967 के में जो चुनाव हुआ उसमें संविधान सरकारें बनी, मिलीजुली सरकारें बनी। उन सरकारों ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया और बीच में ही सरकारें भंग गई, तो वो चुनाव होने लग गया। तो वो एक लंबे टाइम तक इस प्रकार का चलता रहा, और बाद में इस प्रकार का भी रहा कि सरकारों किसी की पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, मिलीजुली सरकार बनी, सरकार बीच में टूट गई, फिर चुनाव हो गया या विधानसभा भंग रही इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आगे पीछे ऐसा नहीं है कोई ये नया काम होने लग रहा, ये तो पहले था ऐसे ही। 1960 तक बिल्कुल 100% ऐसे ही चला देश में, लेकिन बीच का जो काल रहा उस काल में ये सारा डिस्टर्ब हो गया। तो आज भी इसकी जरूरत इसलिए है कि मैं समझता हूं कि अगर एक बार चुनाव होता है और 5 साल तक चुनाव नहीं होता, तो जो मतदाता है वो बड़ी गहराई के साथ दिखाएगा सरकार की उपलब्धियां, क्या काम कर रही सरकार, सरकार की के काम पे उसकी नजर रहेगी, और 5 साल में फैसला करेगा हो कि सरकार ने अच्छा काम किया या नहीं किया, और उसके बाद वो मतदान करेगा। अब मान लीजिए लोकसभा का चुनाव आ जाएगा और लोकसभा के बाद विधानसभा का चुनाव है। जिसने लोकसभा की वोट दी थी उसको हमने इसलिए तैयार कर लिया कि भाई देखो आपने लोकसभा में वोट दी और आप तो पक्के आदमी हैं। वो भी कहेगा जी मैं तो फलानी पार्टी की वोट दी थी, अब भी मैं उसी पार्टी की वोट दूंगा, क्योंकि अभी तो ज़्यादा टाइम नहीं है, 1.5 साल तो है सारा ही उसको। 1.5 साल में या 1 साल में या 2 साल में उसका मन बना नहीं कुछ भी, तो उसने कहा चलो इसमें मैं इसी की दूंगा। फिर दूसरा चुनाव आएगा, फिर वो कहा इसमें मैं उसी की दूंगा। तो उसको सोचने का टाइम ही नहीं मिला। हम कहते हैं कि अगर 5 साल में एक बार चुनाव होगा तो निश्चित तौर से मतदाता उसकी छोटी छोटी बात को भी नोट करेगा और उसके ऊपर मतदान करेगा। तो जो 67 के बाद की गतिविधियां थी, मिलीजुली सरकारें हैं, इसकी क्या संभावना अब खत्म हो गई है? देखिए, अब मुझे लगता है कि उतनी संभावना नहीं है, क्योंकि जो दल बदल के ऊपर रोक लगी ना जी, उससे बड़ा भारी फर्क पड़ा। वैसे पहले जितनी सरकारें बनी भी, मैं समझता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री बनने से पहले जो भी सरकारें बनी, अगर कम्युनिस्टों को छोड़ दें तो मेरे ख्याल है किसी ने भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया, क्योंकि उस टाइम इनका भी यही रवैया था कि 356 का इस्तेमाल कर दिया या कुछ भी कर दिया, तोड़ फोड़ कर दी। तो मेरे ध्यान नहीं है, चाहे वो चौधरी देवीलाल की सरकार बनी, चाहे मुलायम सिंह की सरकार बनी, चौधरी चरण सिंह की सरकार बनी, या मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनी, या और भी कहीं जो भी सरकारें बनी, चाहे बादल जी की, प्रकाश सिंह बादल जी की सरकार बनी अकाली दल की,
तो किसी सरकार ने जितनी जितनी मेरे ध्यान है उनमें से किसी सरकार ने अपना कार्यकाल ने पूरा करने नहीं दिया। राजनीतिक गठबंधन तो अभी भी हो रहे हैं। एनडीए के खिलाफ जो इंडिया नया गठबंधन बना, हालांकि नाम बदला उस गठबंधन का, तो ऐसे में जब क्या संभावना नहीं रहेगी सरकार टूटने की, क्योंकि ये प्रेरोगेटिव तो सीएम का रहता है कि राज्यपाल को सिफारिश करे सरकार भंग करने का। ऐसी स्थिति में तो चुनाव तय ही रहता है। नहीं देखिए, उसमें रहता तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मिलजुल के अगर हम सरकार बनाते हैं तो काफ़ी चांसेस उसके रहते हैं, लेकिन पहले के मुकाबले में वो चांसेस बहुत घटे हैं। तो ये हैं कंवरपाल गुर्जर, जिन्होंने हर विषय पर बेबाकी से बात रखी है और वन नेशन वन इलेक्शन का जो इन्होंने बताया किस तरह से देश के लिए हितकारी होने वाला है। इसके साथ साथ जैसे मैंने पहले बताया था कि एक फैसला, जो एक बढ़िया और अच्छा फैसला ये है कि जो चाइल्ड वेलफेयर फंड है वो स्कूलों में खर्चने के लिए प्रिंसिपलों को अधिकृत किया जा रहा है। इस संबंधी आदेश जो हैं तुरंत लागू हो जाएंगे। एएनबी न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता।